चैप्टर 6 में हम गुणनखंड के बारे में और गुणज के बारे में सीख रहे हैं। पिछली वीडियो की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम एक गणित की एक नई कंसेप्ट जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और गुणज कहते हैं, जिसको मल्टीपल कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा निवेदन कि वीडियो को पूरा देखें, टॉपिक को ध्यान से समझें। अगर ना समझ में आए तो मुझे इस फ़ोन नंबर के माध्यम से कॉन्टैक्ट करें और अपनी जो जिज्ञासा है उसका समाधान करें। आइए शुरू करते हैं। देखो, आपकी किताब में दे रखा है कि बिल्ली चूहे का खेल, चूहा और बिल्ली का खेल। भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्ली कूदती है 3 पे, 2 खाने छोड़े कूदती है बिल्ली। 4 5 छोड़ देगी, 6 पे कूदेगी। 7 8 छोड़ेगी, 9 पे कूदेगी। फिर 10 11 छोड़कर 12 पे कूदेगी। मतलब बिल्ली 2 खाने छोड़कर कूद जाती है। और चूहा तो 1 खाना छोड़कर कूदता है। पहले 2 पे, 3 छोड़ दिया 4 पे कूदेगा, 5 छोड़ दिया 6 पे कूदेगा, 7 छोड़ दिया 8 पे कूदेगा। अभी चूहा यहाँ बैठा है और बिल्ली ने उसको देख लिया। बिल्ली 3 पर है, बिल्ली भागी, चूहा भागा। बताओ क्या चूहा बच जाएगा? अगर वो यहाँ पर पहुंच गया तो चूहा बच सकता है। चलो देखते हैं। बिल्ली 3 से चली, 3 से कितने पे आई? पहले वे खाने जिन पर चूहा कूदा। चूहा कितने पे कूदेगा? चूहा 14 पर है ना, तो एक कूद में 16 पे आएगा। फिर आगे 1 छोड़कर 18 पे आएगा। फिर 1 छोड़कर 20 पर आएगा। फिर 1 छोड़कर 22 पे, फिर 24 पे, फिर 26 पर और फिर 28 पर। 28 पर चूहा अपने घर में पहुंच जाएगा और बच जाएगा। अब बिल्ली देखते हैं। बिल्ली पहले 3 पे है, 3 के बाद एक कूद में 6 पर आ गई, अगली कूद में 9 पर पहुंच गई, अगली कूद में ये 2 10 11 छोड़कर ये 12 पर कूदेगी। फिर 13 14 छोड़कर 15 पर आएगी। फिर 16 17 छोड़कर 18 पर आएगी। 19 20 छोड़ेगी तो 21 पर आएगी। 22 23 छोड़ेगी तो 24 पर आएगी। 25 26 छोड़ेगी तो 27 पर आएगी। अब ध्यान से देखो, एक कूद में ये 16 पर गया, 6 पर आई। दूसरी कूद में ये यहाँ, तीसरी में ये यहाँ, चौथी कूद में ये यहाँ, पांचवी कूद में ये यहाँ, छठी कूद में चूहा 26 पर, बिल्ली 21 पर, सातवीं कूद में चूहा 28 पर, बिल्ली 24 पर। तो चूहा अपने घर पर पहुंच गया और बिल्ली उसको पकड़ नहीं पाई। क्या चूहा बच सकता है? हाँ, चूहा बच गया। अब यहां पर ध्यान से देखो आप, वे खाने जिन पर चूहा कूदा 2 के अंतराल के बाद आते हैं, 2 के गुणा में आते हैं, 2 के मल्टीपल है सारे, ये 2 के गुणज कहते हैं इनको। और ये देखो जहां पर बिल्ली कूदी ये 3 की गुणा में है, 3 के पहाड़े में आते हैं सारे, 3 6 9 12 15 18, ये 3 के गुणज है। अब वे खाने देखो जिन पर दोनों कूदे, दोनों किन किन खानों पर कूदे हैं बच्चों? देखो ध्यान से देखो तुम। अब देखो 16 पे बिल्ली, 18 देखो, ये 18 पे ये भी कूदी, ये भी कूदी। और देखो 20 पे ये नहीं कूदी, 22 पे ये नहीं, 24 पे देखो, 24 पे ये भी कूद गया और ये भी कूद गया। ये 2 खाने हैं जिन पर दोनों ही कूद गए। यहां पर क्या समझने वाली बात है कि ये 3 खाने छोड़कर कूदती है और ये 2 खाने छोड़कर कूदता है। चलो हम गुणज की अवधारणा को समझने के लिए एक गतिविधि करते हैं और गतिविधि के माध्यम से हम गुणज के कंसेप्ट को समझते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ बच्चों। अब हम एक गतिविधि के माध्यम से गुणज की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर एक मेंढक है। आपको पिछली वीडियो में मेंढक बनाना सिखाया था, वहाँ से आप मेंढक बनाएं, उस वीडियो को देखें। आइकन पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो में जा सकते हैं आप। देखो ये मेंढक एक पार्टी है, ये नियमित दूरी पर कूदता है। पहले ये 2 पे कूदेगा, फिर 2 के बाद एक ही खाना छोड़ कूदता है। 3 छोड़ देगा 4 पे, 5 छोड़ देगा 6 पे, यानी कि पहले 2 पे गया, 3 छोड़ के 4 पे गया, 5 छोड़ के 6 पे गया। अब 7 को छोड़ देगा 8 पे कूदेगा। उसके बाद 9 को छोड़ के 10 पे, आप खुद लिख सकते हैं। 11 छोड़ के 12 पे जाएगा, आप लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं आप। 13 छोड़ देगा 14 पे जाएगा, फिर 15 छोड़ के 16 पे। इसी प्रकार से आप आगे भी लिख सकते हैं। एक दूसरा मेंढक देखें आप, ये दूसरा मेंढक है, ये थोड़ा बड़ा मेंढक है और ऊंचा कूदता है। ये शुरू में ही 3 पे जाता है, यानी कि 2 छोड़ देता है बीच में। इसने 1 और 2 छोड़ दिए, सीधा कितने पे गया? 3 पे गया। ये 3 पे आ गया यहाँ पे। 3 के बाद ये 2 छोड़ देगा, ये 4 5 छोड़ देगा, 6 पे आएगा।
7 8 छोड़ देगा और ये 9 पे आएगा। ये 10 11 छोड़ देगा 12 पे आएगा। फिर आगे 13 14 छोड़कर 15 पे आएगा। 16 17 छोड़कर 18 पे आएगा। 19 20 छोड़कर 21 पे। इसी प्रकार से आप बहुत सारा लिख सकते हैं आगे बच्चों। समझ में आया आपको? मजा आ रहा है ना गतिविधि करते समय आपको? ऐसे ही अब देखिए, ये थोड़ा बड़ा मेंढक है और ये बहुत दूर कूद जाता है। ये ना 3 खाने छोड़कर 4 पे कूदता है। शुरू में ही 1 2 3 छोड़कर शुरू में ही 4 पर पहुंचेगा। ये 4 के बाद कहां पहुंचेगा? 5 6 7 छोड़कर 8 पे आएगा। अब आप समझ ही गए होंगे, 9 10 11 छोड़कर ये 12 पे आएगा। ये 12 पे, फिर 13 14 15 छोड़कर 16 पे आएगा। 17 18 19 छोड़कर 20 पर आएगा। आगे आप खुद लिखें। अब ये देखिए, अब ये और बड़ा मेंढक है और ये सीधा ही 5 पर आता है। शुरू में 4 छोड़ देता है, 1 2 3 4 छोड़कर सीधा ही 5 पर आ गया। 5 के बाद कितने पे आएगा बच्चों? ये बताओ, 4 छोड़ लिए ना, 6 7 8 9 छोड़ेगा और 10 पे पहुंचेगा सीधा ही। फिर 11 12 13 14 छोड़कर ये 15 पर। इसी प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं आगे भी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अब ध्यान से देखें आप इस पैटर्न को। ये क्या पैटर्न बना? यहाँ पर इसको 2 से गुणा करके, ये जब मेंढक बराबर दूरी पर कूदते हैं तो ये 2 पर गुणा करके 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8 2 पंजे 10, यानी कि गुणा करने पर ये अगली संख्या में प्राप्त होती रहती है। ये 3 देखिए, 3 3 के बाद आया 6 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12 3 पंजे 15। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, 4 के बाद 8 2 से गुणा करके आया, 5 के बाद 10 2 से गुणा करके आया, और अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूं तो 2 गुणा करके यहाँ पर 12 आएगा, और 3 गुणा करके यहाँ पर 18 आएगा, और 4 गुणा करके यहाँ पर 24 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम बराबर बराबर दूरी पर ये कूदते हैं तो हमारे पास एक विशेष पैटर्न प्राप्त होता है। गुणा करने पर हम अगली संख्या निकाल सकते हैं। तो इन संख्याओं को हम गुणज कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। जो हमारे पास संख्या गुणा करने पर आती है उसको हम गुणज कहेंगे। ये हमारे 2 के गुणज, ये क्या लिखेंगे इनको हम? 2 के गुणज, ये 3 के गुणज, ये 4 के गुणज, ये 5 के गुणज, ये 6 के गुणज, ये 7 के गुणज। इस प्रकार से आप 7 के गुणज 14 21 पहाड़ों के माध्यम से आप गुणज वाले कंसेप्ट को आराम से लिख सकते हैं। गुणज बिल्कुल आसान है। बिल्कुल गुणा करने पर जो संख्या हमारे पास मिलती है उसे हम गुणज कहेंगे। इसको इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल बड़ा आसान है समझना। मल्टीप्लाई से मल्टीपल बन गया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके आया पहले तो, फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तिया 6, 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 3 से। इस प्रकार से आप जब बराबर दूरी पर कूदते हैं तो आपके पास ये गुणज प्राप्त होते हैं। आपने अपने किताब के अनुसार गुणज बनाने का अभ्यास करना है।